गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्र कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। देखिए, जो इस समय हम जो बात कर रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था की 11वीं सीरीज पर बात कर रहे हैं। इकोनॉमी की 11वीं सीरीज पर बात कर रहे हैं और इसमें भी हम जो फाइनेंशियल जो मार्केट के अंतर्गत कैपिटल मार्केट पढ़ रहे थे, पूंजी बाजार पढ़ रहे थे, कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में भी हमारी ये थर्ड क्लास है और इसमें प्यारे छात्रों आज जो हम पढ़ेंगे सेबी से संबंधित चर्चाएं करेंगे। देखिए, सेबी में हम बात क्या क्या करने वाले हैं। एक तो बात करेंगे सेबी क्या है, और एक बात करेंगे सेबी के कार्यों की भी बात करेंगे, और एक बोर्ड ऑफ सेबी की भी बात करेंगे कि सेबी का बोर्ड कैसे बनता है, उसकी भी बात हम इसमें करने वाले हैं। और देखिए, जो सेबी एक्ट भी है, सेबी एक्ट की भी बात करेंगे कि सेबी एक्ट क्या है। और देखिए, एक ये भी बात करेंगे सेबी के जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं। इस पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। देखिए, अब हम सबसे पहले इसमें जो सेबी है उसकी बात करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है और ये जो है एक तरह से हम कहें जो संपूर्ण पूंजी बाजार है उस पर निगरानी रखने का काम करता है। जैसे इसकी स्थापना देखते हैं 1988 में हुई थी, लेकिन इसको जो वैधानिक दर्जा अगर हम बात करें लीगली, इसको इंस्टीट्यूशंस का जो एक तरह सर्टिफिकेट है वो 1992 में मिला है। और वास्तविकता में जैसे शेयर बाजार है, म्यूचुअल फंड है, या कोई भी नया भारत में बाजार की स्थापना होती है तो उन सभी जो बाजारों पर निगरानी रखने का काम जो है वो सेबी करती है। जैसे आप देखेंगे हर्ष लंबर मेहता का एक केस था, उसको भी जो एक तरह से निगरानी रखी थी, या जो इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी स्थितियां होती हैं उनको भी एक तरह से सॉल्व करने का काम जो है वो सेबी का काम करती है, सेबी करती है। और देखेंगे यहां पर सेबी के बहुत सारे काम हैं। जैसे कोई भी जो शेयर मार्केट में धोखाधड़ी ना करे, या धोखाधड़ी कर रहा है तो उस पर निगरानी रखना, उसको दंडित करने का काम है, या अन्य बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सेबी इनके माध्यम से करती है। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड। यदि हम देखें भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड है, ये जो है। सबसे पहली बात मैं आपको बता चुका हूं कि जितना भी हमारा जो कैपिटल मार्केट है उस पर निगरानी रखता है। पूंजी बाजार पर निगरानी रखने का कार्य है इसका। सबसे पहला जो है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। दूसरी बात, यदि हम इसकी स्थापना की करेंगे, फाउंडेशन की स्थापना 1988 में हुई थी इसकी, और इसको जो वैधानिक दर्जा है 1992 में प्राप्त हुआ है। 1992 में इसको एक वैधानिक संस्था के रूप में दर्जित किया गया है, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। और भी बात करें हम जो साधारण रूप में बात करें तो जैसे सेबी जो है शेयर बाजार है, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड है,
पर निगरानी का काम करेगी ये जो है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बताता हूं। अब देखिए, यदि प्यारे छात्रों हम सेबी के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई में है। यदि हम बात करें इसका जो मुख्यालय है तो उसकी बात करते हैं तो वो कहां पर है, मुंबई में है। ये भी बात याद रखनी है, सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में है। और देखिए सेबी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जैसे नॉर्थ में दिल्ली है, साउथ में देखेंगे चेन्नई है, ईस्ट में देखते हैं कोलकाता है, वेस्ट में देखते हैं अहमदाबाद है। तो एक बात और याद रखनी है, सेबी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस भी हैं। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नॉर्थ में अगर देखते हैं तो दिल्ली में है इसका जो कार्यालय है। ईस्ट में देखते हैं तो कोलकाता में है, यानी वेस्ट बंगाल में है। साउथ में देखते हैं चेन्नई में है, यानी तमिलनाडु। यदि हम वेस्ट में देखते हैं यहां पर अहमदाबाद, गुजरात में है। नई दिल्ली है ये जो है। तो प्यारे छात्रों, अगर आपसे ये पूछी जाए कि सेबी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, जबकि जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, इसका मुंबई में है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब देखते हैं आरबीआई में हम सदस्य देखते हैं, सॉरी सेबी में अगर हम सदस्यों की संख्या देखते हैं तो इसमें 9 है। जैसे आरबीआई था, आरबीआई में जैसे सदस्यों की संख्या 20 है, तो उसी प्रकार से जो सेबी है इसको रेगुलेट करने के लिए भी एक बोर्ड बनाया गया है, जिसको हम सेबी बोर्ड के रूप में जानते हैं। और उस सेबी बोर्ड के अंतर्गत 9 सदस्यों का एक पैनल होता है। तो यहां ध्यान देंगे, सेबी में कुल सदस्य संख्या अगर हम देखते हैं यहां पर कि इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 9 है। इसमें कुल सदस्य संख्या 9 है, जिसमें एक चेयरमैन होता है। इसमें एक चेयरमैन होगा। और जैसे वर्तमान समय में चेयरमैन देख सकते हैं अजय त्यागी हैं, वर्तमान चेयरमैन हैं अजय त्यागी हैं इसमें। और देखिए पहले जो चेयरमैन का जो कार्यकाल था वो 5 साल था, लेकिन वर्तमान में घटा करके 3 साल कर दिया गया है। वर्तमान कार्यकाल जो है इसका 3 वर्ष है। इस बात को भी याद रखना होगा आपको जो है कि कार्यकाल पूछ लिया जाए तो 3 साल का कार्यकाल होता है। इसके बाद में देखेंगे एक आरबीआई की ओर से ऑफिसर होता है, इसमें ओर से नियुक्त ऑफिसर होगा। एक आरबीआई की ओर से नियुक्त ऑफिसर होता है। और देखेंगे इसमें 2 सदस्य सरकार की ओर से होते हैं, ये जो है। और सरकार की ओर से ही 5 जो सदस्य होते हैं मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड, मनोनीत सदस्य होते हैं। ये तो किसी भी तरह से हो सकते हैं, ये मनोनीत होते हैं। मनोनीत में भी आपको याद रखना है 3 इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कंप्लीट समय सीमा के लिए होते हैं।
और इसमें 2 सदस्य अपूर्णकालिक या आंशिक समय के लिए होते हैं। 2 सदस्य आंशिक काल के लिए होते हैं। इसमें जो 2 सदस्य वो आंशिक काल के लिए होंगे। देखेंगे 5 2 7 और 1 8 और 1 9। और जो मुख्य है वह आपके अजय त्यागी हैं और इनका भी 2020 में रिटायरमेंट होना है, परंतु इनका 6 माह का कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है। इनका जो है 6 माह का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया गया है। वर्तमान समय में इनका जो कार्यकाल है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये सेबी का एक बोर्ड बनता है जिसमें 9 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चेयरमैन होता है जिसको हेड भी कह सकते हैं हम, इसको जो है हेड ऑफ सेबी भी कह सकते हैं हम, इसको जो है इसको हम हेड ऑफ सेबी भी कह सकते हैं। और एक आरबीआई का इसमें ऑफिसर है। 2 सदस्य सरकार की ओर से हैं। ये जो मेंबर्स हैं देखिए, एक होता मनोनीत, एक होता इलेक्टेड मेंबर। ये जो है इलेक्टेड है और ये नॉमिनेटेड मेंबर हैं। और इन नॉमिनेटेड में 3 पूरे समय के लिए होते हैं, 2 आंशिक समय के लिए होते हैं। इनको कभी भी हटाया जा सकता है। इनको जो है ये अपूर्णकालिक सदस्य हैं जो है। तो इस तरह से देखेंगे यहां पर ये जो है 9 सदस्य मिलकर के एक आरबीआई, एक एसबी, ये सेबी में एक पैनल की स्थापना कर रहे हैं। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, और एक बात और याद रखेंगे, इस सेबी के कुल सदस्यों की संख्या, या हम कह सकते हैं पैनल की जो बातें हैं, इसकी जो चर्चा है वो सेबी एक सेक्शन है, सेबी सेक्शन 4 में की गई है। तो कभी भी प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सेबी का जो पैनल 4 है वो किससे संबंधित है। तो पैनल जो 4 है वो सेबी के एक तरह से सदस्यों से संबंधित या मैनेजमेंट से संबंधित डिस्क्राइब या व्याख्या करता है इसमें जो है। चलिए अब आते हैं, हम आगे चलते हैं। अब मेन चीज पर आते हैं, हम सेबी के कार्यों की बात करते हैं। हम यहां पर जो है कि सेबी के वास्तविकता में कार्य क्या है। अगर हम देखें सेबी के कार्य की बात करें कि सेबी के फंक्शन ऑफ सेबी, इसकी बात करते हैं हम, सेबी के फंक्शंस की बात करते हैं। देखिए, यदि हम देखें सेबी सबसे पहले एक विनियामक के रूप में कार्य करता है, रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। पहली बात, एक रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है, यानी एक चीज एक तरह से चीजों को चलाता है। और भी देखें, जो निवेशक हैं, निवेशकों के हितों की सुरक्षा करता है। जो अभी समझाऊंगा पूरा जो है, अ सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स फ्यूचर, उनके निवेशकों के हितों की सुरक्षा करेगा। और भी देखें, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, विकास और प्रोत्साहन का भी कार्य करता है। ये जो है कंपनी के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए भी कार्य करता है। और डेवलपमेंट एंड द प्रमोशन फॉर द कंपनी, उनके विकास के लिए भी काम करता है। प्रोविएंशन, रोकथाम के लिए भी कार्य करेगा। अब बताऊंगा, जैसे देखिए अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। धोखाधड़ी है सबसे बड़ा, धोखाधड़ी जैसी चीजों पर चर्चा करता है ये जो है। और देखेंगे रजिस्टर करना किसी भी चीज को, जैसे कंपनी या कोई भी चीज रजिस्टर करना है, एक तरह से पंजीकृत करना। अब किस चीज को पंजीकृत करता है उसकी बात करेंगे। और भी हो सकता है दंडित करना,
पनिशमेंट का भी इसी का काम है। तो ये जो सारे हैं फंक्शंस के रूप में करता है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, डिटेल में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विनियामक क्या चीज होती है और किसका विनियामक है सेबी, उसकी बात करते हैं। देखिए रेगुलेटर का मतलब है किस किस चीजों को चलाता है। जैसे आप देखिए एक कोई भी कंपनी है, एक कंपनी में जो मैनेजर होता है वो किस किस को रेगुलेट करता है, यानी किन किन चीजों को संचालित करता है, तो उसकी बात हो रही है। तो जो सेबी है किन किन चीजों के मध्य में रेगुलेशन का कार्य करती है, विनियामक के रूप में काम करती है, उसकी बातें आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो देखेंगे बहुत अच्छी बात है, ये देखिए सेबी का विनियामक रूप। इसका जो रेगुलेटर के रूप में क्या होता है, देखिए कैसे रेगुलेटर के रूप में, देखिए एक तो पूंजी बाजार का रेगुलेटिंग करता है, जो कंप्लीट जो कैपिटल मार्केट है इसका रेगुलेटिंग करेगा। और इसी में जैसे देखिए स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, इसी में स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटिंग करता है। स्टॉक एक्सचेंज है उसका भी रेगुलेटिंग का काम करेगा। और भी देखते हैं मध्यस्थता का, मीडिएटर, मध्यस्थता का भी काम करता है। जैसे जो निवेशक है उनको आपस में मिलाने का भी काम कर रहा है, जैसे निवेशक से निवेशक को मिलाने का। जैसे देखिए एक तो निवेशक को जैसे कंपनी है, कंपनी से मिलाने का काम कर रहा है, और दूसरे निवेशक को तीसरे निवेशक से भी जो है ये आपस में मिलाता और इनको नियंत्रित भी कर रहा है, रेगुलेटर्स भी कर रहा है। तो अगर हम बात करें यहां पर रेगुलेटर ऑफ सेबी के रूप में देखें तो पूंजी बाजार का ये जो है रेगुलेटिंग करता है, स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटिंग करता है, और जो है मीडिएटर यानी मीडिएटिंग भी करता है। कंपनी है, इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में ये जो है एक प्रकार से रेगुलेटिंग का भी काम करता है। तो देखेंगे स्क्रीनशॉट का इसका भी। चलिए देखते हैं दूसरा। देखिए निवेशकों के हितों की सुरक्षा कैसे करेगा। अब देखिए सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, देखिए जैसे धोखाधड़ी है तो उन पर ये रोक लगाता है, एक तरह से प्रिवेंशन ऑफ द फ्रॉड। देखिए यदि हम बात करें सेबी का निवेशक के हित के रूप में, यदि हम बात करते हैं निवेशक के हित के रूप में बात करते हैं तो यहां पर दो चीजें हैं, दो चीजों का हित करेगा। एक जो देखिए धोखाधड़ी, धोखाधड़ी को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। एक तो फ्रॉड बने को रोकने का काम करेगा ये जो है, दूसरा हानि से बचाने का काम करेगा। ये दो कार्य जो है आपके एक तरह से निवेशक के हित के रूप में, और देखिए उसको प्रॉफिट पहुंचाने के रूप में भी काम करेगा, लाभ पहुंचे इसके रूप में भी जो है ये एक तरह से काम करेगा। ये जो यहां पर जो है, अब हम देखें इसका, देख लेंगे स्क्रीनशॉट।
चलिए अब हम देखते हैं इसमें सेबी किन चीजों की रोकथाम करता है, तो उस पर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है हमें। जो है रोकथाम की बात कर रहे हैं, जो प्रोविएंशन, तो दो चीजों के रोकथाम की बात होती है यहां पर। जो है पहला रोकथाम की बात होती है आंतरिक व्यापार, इनसाइडर ट्रेडिंग की बात होती है कि इसको रोकने का काम करेगा। और एक मार्केट मैनिपुलेट, अभी बताता हूं क्या होता है। देखिए समझें, सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि आंतरिक व्यापार क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। जैसे मान लीजिए सेबी के जो सदस्य थे उसमें 9 पैनल में 9 मेंबर्स थे। जो सेबी थी उसमें 9 मेंबर थे पैनल में। अब मान लीजिए कोई भी कंपनी है और उसके शेयर के जो रेट है वो मान लीजिए कम हो रहा है। कोई एक कंपनी थी, अब मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, कोई एक कंपनी है, और इसके जो शेयर है, शेयर का जो रेट है वो क्या हो रहा है, लगातार डाउन हो रहा है। अब मान लीजिए शेयर का रेट डाउन हो रहा था और इस 9 मेंबर में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया, इस एक कंपनी की बात को मार्केट में लीक कर दिया गया। तो अब क्या होगा कि जैसे मार्केट में बात जाएगी तो इस कंपनी में जिन व्यक्तियों ने शेयर खरीद रखे होंगे तो वो क्या करेंगे, तुरंत उन शेयर को बेचना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आगे चल करके उनको घाटा हो सकता है। तो वो तुरंत क्या करेंगे, शेयर को बेचना प्रारंभ कर देंगे। अब शेयर बेचेंगे तो आप बताइए कि ऐसी स्थिति में क्या हुआ, एक तो कंपनी पहली स्थिति में डाउन हो रही थी, दूसरा ऐसी स्थिति आएगी तो कंपनी जो है वो बंद भी हो सकती है और गुप्त सूचनाएं बाहर आ गई जो है। तो जब ऐसी स्थितियां हो जाती हैं तो इसी को हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग याद रखेंगे, जब कभी भी आंतरिक सूचनाओं को मार्केट में लीक कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति इनसाइडर ट्रेडिंग के रूप में जो है जान ली जाती है। दूसरी बात आ जाएगी मार्केट मैनिपुलेट की बात आ जाएगी। अब देखो मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। एक मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है, आपकी कोई एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और वो बिक नहीं रही है, आपने बहुत कोशिश की, वो बिक ही नहीं रही प्रॉपर्टी। आपने एक अपने सहयोगी के साथ में मिलकर के प्लान बनाया कि इस प्रॉपर्टी को पहले मैं तुझे बेचूंगा, फिर बाद में तू मुझे बेच देना चाहे, फिर मैं उसको बेचूंगा, फिर वो मुझे बेचेगा। तो अब इससे क्या होगा कि बाहर लोगों को लगेगा इस प्रॉपर्टी की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, इसी कारण से बार बार इस प्रॉपर्टी की जो है रीसेलिंग हो रही है। तो अब लोग क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहेंगे और जो अपना पैसा है वो इन्वेस्ट उसमें करना चाहेंगे जो। तो अब ऐसे ही कुछ जो है इस मार्केट मैनिपुलेट में होता है। अब इसमें कैसे होता है, देखो मार्केट मैनिपुलेट में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का कोई एक शेयर है, किसी कंपनी का कोई एक शेयर है और ये शेयर बिक नहीं रहा है, और हमने क्या किया, एक ऐसे व्यक्ति से समझौता किया जिसका मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन है, और हमने क्या किया, उस व्यक्ति से बातें करके उस व्यक्ति को वो जो शेयर था वो बेच दिया, और हमने ऐसे ही उस व्यक्ति से फिर शेयर लिया, फिर उसको बेच दिया। तो अब इससे क्या होगा, इस शेयर की जो मार्केट है, इस मार्केट में जो छवि है वो अच्छी बन जाएगी और लोग क्या करेंगे, अपना पैसा इस शेयर में इन्वेस्ट करने लगेंगे। तो लोग हैं, लोग अपना धन जो है इस शेयर में क्या करने लगेंगे, निवेश करने लगेंगे। अब निवेश करने लगेंगे तो जो पैसा है वो इनके पास में अत्यधिक मात्रा में आ जाएगा, और जिस व्यक्ति का ये शेयर नहीं बिक रहा था वो बेच करके इससे बाहर निकल जाएगा। तो अब इससे क्या हुआ कि वास्तविकता कुछ और थी, लेकिन लोगों को उनको फंसा दिया गया, जबकि शेयर का रेट इसका कुछ वास्तविक स्थिति का नहीं था।
तो कभी कभी ऐसा भी कर दिया जाता है, मार्केट मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो इस स्थिति को भी क्या कहे, ये भी स्थिति एक धोखाधड़ी की स्थिति है, और इस स्थिति को भी रोकने का जो काम है वो जो है आपका सेबी करती है जो है। और इसी का जैसा केस था, एक हर्ष मेहता का केस था, उसने भी ऐसा ही सेम जो है किया था। तो याद रखेंगे, रोकथाम में आंतरिक व्यापार और मार्केट मैनिपुलेट दोनों का ही काम करती है। स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि एज अ रजिस्टर कौन किसको करेगी। सेबी में पंजीकृत कौन कौन होते हैं उनको देखते हैं। आइए देखिए, एक तो सबसे पहले जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां पंजीकृत हैं वह एक तरह से सेबी में भी पंजीकृत होंगी, या फिर हम कहें कोई भी यदि नया बाजार खोला जाएगा, इफ द ओपन ऑफ न्यू मार्केट, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा कहां पर, सेबी पर। दूसरा जैसे देखिए म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड भी जो रहता है वो आपका सेबी में ही एक तरह से रजिस्टर होता है। इसमें देखेंगे कंपनियां पंजीकृत होती हैं, यहां पर जो है म्यूचुअल फंड पंजीकृत होंगे 100 करोड़ से ऊपर धन जुटाने वाली संस्था यहां पंजीकृत होंगी। और भी देखेंगे एक जो रेटिंग एजेंसियां हैं बहुत सारी जो है वो भी यहीं पर पंजीकृत होती हैं, रजिस्टर होती हैं एक तरह से, तो उनको भी हमें देखना है यहां। और देखेंगे पंजीकृत में रेटिंग एजेंसियां हैं। और देखिए जो विदेशी निवेश आता है वो भी अभी बताऊंगा, विदेशी निवेश एफडीआई और एफपीआई का रूप भी यहां निवेश यहां पर पंजीकृत होगा, यहां पर जो है ये सब पंजीकृत के रूप में होते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पर व्याप्त करते हैं। चलिए देखेंगे, थोड़ा सा मैं विदेशी निवेश को भी बता देता हूं हल्का सा किस रूप में होता है। देखिए विदेशी निवेश दो तरह से होता है, एक थोड़ा सा बात ध्यान दे लेंगे। जो विदेशी निवेश है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, विदेशी निवेश वो दो तरह से होता है। एक हो सकता है एफडीआई के रूप में हो सकता है, और एक एफपीआई के रूप में। चलिए इनको ही बता देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दो चीजें हैं यहां पर। सबसे पहला एफडीआई। देखो जब कभी भी किसी दूसरे देश की कंपनी, मैं उदाहरण से लेके चल रहा हूं, मान लीजिए कोई दूसरे देश की कंपनी है और वो हमारे यहां की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, यानी किसी दूसरे देश की कंपनी के द्वारा हमारे यहां की कंपनी में यदि निवेश किया जा रहा है तो उसको हम कहेंगे एफडीआई के रूप में जानेंगे उसको। इसको कहते हैं विदेशी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अभी इनको आगे बताऊंगा डिटेल में, ध्यान देंगे। पहला पॉइंट, कोई विदेशी कंपनी निवेश करती है, और निवेश कैसे करेगी उसको भी बता रहा हूं
किसी देश की कंपनी के 10% से अधिक शेयर खरीद लेती है, किसी देश की कंपनी के 10% प्लस शेयर खरीदने होंगे। और देखिए ये जो निवेश है वो दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। यह जो निवेश होगा वो दीर्घकालिक के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और सबसे बड़ी बात एक और है इसमें कि इस एफडीआई से ये प्रॉफिट रहता है कि हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ होती है, हमारी जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इससे रोजगार के भी मौके अधिक मिलते हैं। से भी मौके जो अधिक मिलेंगे। तो यह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई कंपनी हमारे यहां निवेश कर रही है और ये निवेश जो दीर्घकालिक टाइम के लिए यहां पर किया जाता है। पास में है। अब देखिए दूसरा, यदि हम एफपीआई देखें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें, मैं यहां थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर देता हूं क्योंकि ये भी रजिस्टर्ड होता है। एफपीआई की बात करें, यहां पर जो है फॉरेन विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ये भी कोई दूसरी कंपनी है जो कि हमारे यहां निवेश करती है, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि 10% से कम इन्वेस्टमेंट होगा। ये जो है पहली बात, किसी दूसरे देश की कंपनी के द्वारा हमारी कंपनी में निवेश। और देखिए ये जो निवेश होता है ये 10% से कम होगा, 10% से शेयर जो है वो कम होंगे, इसमें सबसे बड़ी बात होंगी। और ये जो एफपीआई है वो अल्पकालिक समय के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब इसमें क्या है कि कंपनी को दूसरे देश की को मान लीजिए प्रॉफिट दिख रहा है उसको होता हुआ, उसने पैसा निकाला और निकल गई यहां से जो है। तो ये हमारे यहाँ की जीडीपी है और हमारे यहाँ की जो कह सकते हैं जो रोजगार है उनमें कोई भागीदारी नहीं है। इसका और भी यदि हम देखें, यह अल्पकालिक निवेश है, शॉर्ट टर्म, और यह है कि इस पैसे को ये अपने देश भी ले जा सकते हैं, अपने देश ले जा सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट को जो है। तो ये था, इसमें विदेशी निवेश है और ये सब चीजें हैं। तो ये भी जो है आपकी यहां पर एक तरह से रजिस्टर्ड के रूप में होते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये जो है आज हमने इसमें जो पढ़ा था सेबी के बारे में पढ़ा और सेबी को जाना कि ये क्या है, किस तरह से बना और ये किस पर रेगुलेटिंग करता है। तो उन सभी चीजों को हमने इस क्लास में जाना। धन्यवाद। सुरक्षित रहें।